हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि CGI-TI का 5वां राउंड का काउंसलिंग जो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, बहुत लोग काउंसलिंग के फॉर्म डाल रहे होंगे या डलवा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको एक प्रॉब्लम दिखा होगा, ठीक है, बहुत लोगों को, सबको नहीं लेकिन बहुत लोग को, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस राउंड काउंसलिंग। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सारा चीज़ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, ठीक है। और जो न्यू कैंडिडेट जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो पहले राउंड में भाग लिए थे, ठीक है, और यदि काउंसलिंग में फॉर्म डलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपका फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे वीडियो में। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर ये क्यों आ रही है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहले बताते हैं है क्या। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस राउंड, मतलब अभी जो राउंड हो रहा है 5वां राउंड, इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मतलब आप इसमें काउंसलिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं डाल सकते, इसका रीज़न आप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो समझ गए कि आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, अब क्यों नहीं ये बताता हूँ। तो देखिए आपने क्या किया होगा कि आपको सीट अलॉटमेंट पिछले राउंडों में, किसी भी राउंडों में आपको हो गया था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया होगा, सीट को कन्फर्म कर लिया होगा। सीट कन्फर्म करने के बाद आपने क्या किया होगा, सीट कन्फर्म करने के बाद एडमिशन नहीं लिया होगा। तो आपका जो सीट है, ठीक है, आपको अलॉटमेंट हो गया है लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको ऐसा वाला प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस राउंड लिखा रहे, ठीक है। ये हो गए पहले। अब देखिए यदि आप कन्फर्म सीट नहीं किए होंगे, मैं यह सीट मतलब नहीं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अगले राउंड में भाग लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन था। तो यदि आप उसमें क्लिक किए होगे तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, और सीट कन्फर्म करके आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको नॉट एलिजिबल दिखा रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है। तो चलिए अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये है कि आपको इसमें अभी तो इसमें जो दिखा रहे इसके सबसे आपको अभी इस राउंड में नहीं हो पाओगे, ठीक है, आपका फॉर्म नहीं डलाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसमें आपको ये डाल सकते हैं फॉर्म में। इस सीज़न की भी आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो ये नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका सीट निरस्त हो गया है तो शायद आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आए, नहीं तो ये नहीं आएगा, ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो आपको अप्लाई करना होगा, और यदि आने वाले काउंसलिंग जैसे और राउंड होते हैं, ठीक है, तो उस समय तक यदि आपका सीट निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है, तो आप चेक करते रहना। यदि आपका सीट निरस्त हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, तो यहाँ पास आपको काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, यदि पूरी तरह निरस्त हो जाएगा तो। बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा, बाकी मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यदि निरस्त हो तो आपको अभी डालते बन जाएगा या आने वाले चरणों में डालते बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसका वही है कि ये नहीं बनेगा, ठीक है, मैं अपने तरफ से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि वैसा यदि हो जाए तो अच्छा है, बाकी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम वीडियो बना देंगे। और लास्ट टाइम फिर बोलता हूँ, काउंसलिंग में फॉर्म डालना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज करना, आपका फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब